सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। असंग जन्म तोय मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धर रे। असंग जन्म तन मरत्या होगे, कहते हैं एक बार जीवित मर कर दे। जीवित मरने का तात्पर्य है जैसे अब मृतक शरीर कुछ नहीं मांगता, उसने कोई नहला रहा है तो नवा ले, उस पर रख कर उस पर चल पड़े तो चल, उसको कोई नो ऑब्जेक्शन। अग्नि में डाल रहे हैं तो डाल दो, जला रहे हैं जला दो, नए कपड़े पहना रहे हैं पहना दो, पहले सब निकाल लिया, जेब में सामान था निकाल लो, कुछ नहीं बोलता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य जो हम भक्ति मार्ग पर लगते हैं तो मन ने नाना प्रकार की इच्छाएं करता है। कभी तक गुट्टी लाने को दिल करता है, कभी गाने सुनने को दिल करता है, कभी चल रिश्तेदारी में चलाएंगे ऐसे। तो कहते हैं ये मन जो है बेमतलब की धक्के खान की इच्छा जो होती है, या जो हमारे लिए जो वस्तुएं मना है कि जैसे शराब नहीं पीनी, बीड़ी नहीं पीनी, सिनेमा नहीं देखना, तम्बाकू प्रयोग नहीं करना, इनकी तरफ रुचि बढ़ाता है। इसको रोकना, इसको नहीं छूना, इसको जीवित मृत्यु कहते हैं। और मन कहता है, फिर देखेंगे सत्संग में, मन की उन क्रियाओं को काट के, मन के जाल को काट के अपनी भक्ति में लगाना और सत्संग की तरफ रुचि आना, बढ़ाना, मन आत्मा को यहाँ लाना, ये जीवित मृतक होता है। दूसरा एक और मुख्य उदाहरण ये समझो कि जैसे आदमी, आपको बताया कि मंत्री लोग थे वह भी एकदम मर गए और उनकी तो बहुत इच्छाएं थी, उनके ठाठम ठाठ थे और अपना तो कुछ भी जुगाड़ को ना, मुश्किल से 2 रोटी का धंधा हो पा रहा है और उसमें भी 100 बाधाएं पड़ी रहती हैं। और फिर उसको भी हम ये सोचे हैं कि कभी हम नुकसान ना हो जा, मेरे बिना गड़बड़ ना हो जाए। अगर मृत्यु हो जाए जैसे उनकी होगी, वह के सोच कर चढ़े थे हेलीकॉप्टर में का मर जावांगे, नहीं। ये तो जो निर्धारित समय है, काल भगवान ने जो समय गिन कर दे रखे, सांस जब भी पूर्ण हो गए वही खत्म, चाहे वो बस में है, चाहे रेल में, चाहे घर में, चाहे हेलीकॉप्टर में, चाहे जहाज में। तो जैसे आप परमात्मा पाने की चेष्टा करते हो तो इसमें ये बाधाएं हैं और ये ज्ञान उन बाधाओं को दूर तोड़ कर रख देता है। आपकी मृत्यु होगी, वे तो होनी आज ना तो कल, कल ना तो परसों, ना 10-20 वर्ष में, 100 वर्ष में। और वही ना बेरा कब हो जाए ये भी कोई परमानेंट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 100 वर्ष जिएंगे, नहीं। एक श्वास का भी कोई हमें विश्वास नहीं है कि वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो ये सोच कर के मान लीजिए तेरी मृत्यु हो जाती है, फिर अब जैसे एक बुढ़िया आई, नाम दे दे जाना है जल्दी, दूसरा नाम दे दे। शुरू की बातें वैसे ही होती थी, जैसे आप यहाँ आते हो एक दूसरे से बोल रहे हैं, कोई गलत बोलता है तो उसको समझाते हो कि नहीं ऐसे नहीं बोला करते। अब तो बहुत फर्क पड़ गया, पहले तो ज्यादा ऐसे था, मन जाना है जल्दी तो उसको समझाते हो, भाई तेरी उम्र कितनी होगी माई, और तेरी मृत्यु हो जाएगी जब भी तो काम चलेगा, क्योंकि फिर तो देखी जाएगी, पर ईब नहीं डटना। अब मरे पाछे तो आप पे देखेगी, वो तो टंटा कट गया, फिर तो उठ सकती ना, बैठ सकती ना, कुछ कर सकती। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा की तरफ लगाने का एक विशेष, यही फार्मूले होते हैं जो इस काल के जाल से हमें निकाल सकते हैं, और इनका प्रयोग करना पड़ेगा आपने। आपकी मृत्यु होगी, गए काम तय, ना को काम कर सकते, ना भैंस संभाल सकते, ना दुकान संभाल सकते, ना नौकरी बजा सकते। तो वो जो नुकसान होना वो तो होएगा, बड़का दुख हो गया। और फिर रिश्तेदारियों का लारा लागे, 20-30-50 हजार का टोटा और हो गया। उसी समय जिसको तू काम करना चाह रहा था
कदे नुकसान ना हो जाए, वो काम तेरा तेरा फैक्ट भी गया और वो नुकसान और बढ़ गया, बच्चे की जो पीड़ा थी वह भी बढ़ गई। तो कहने का भाव ये है कि तू जीवित मर कर देख, एक दिन मर कर देख ले, 2 दिन के लिए मर, 3 दिन के लिए मर, सत्संग में आने के लिए जीवित मरो। यहां मरा हुआ तो वापस चला जाएगा और काल मारेगा वापस नहीं आने देता। तो इस प्रकार इन फार्मूलों का प्रयोग करोगे तभी परमात्मा के चरणों में आ सकोगे। नहीं काल ने तो फांसी गाल रखी है, यो ना सरकण दे कति उस गर्मा ते ना उस व्यवसाय में, तर मार ही देगा, खत्म ही कर देगा, आपको गर्दन नहीं उठाने दे, इतना वजन आपके ऊपर रखा। ये तो परमात्मा का ज्ञान और फिर उसकी पावर आपके घर को भी ठीक चलाएगी, क्योंकि प्रभु की पावर से आपके अनहोनी होने लग जाएंगी। एक बहुत से प्रमाण भक्त आकर बताते हैं, पत्रों में भी लिखते हैं। एक भक्त ने बताया कि मेरी माँ जो है और घर वाले वो बना रहे थे नवरात्रियां का, कोई बना रखा था उन्होंने माता का। ने बोले पहले माता का मन ने जाना था ड्यूटी पे, तो माँ ने बोली पहले माता का भोग लगेगा जब तुझे खाना मिलेगा। तो मैं बोला माता का भोग लगा तो मैं कतिये ना खाऊं रे। ने बोली पहले तो हम जान नहीं तेरे को। तो मैं कई बार कई बातों पे ऐसे संघर्ष हो चुका था। तो मैंने पहले तो मन में आई चाल रेल तले कट के मर जाऊं। फिर आपके विचार शुरू आए याद, भाई मरना क्या है, मरने से तो जीवन नष्ट हो जाता है, जीवित मर के देख ले, अपने आश्रम में चलता हूं। घर से तो निकल लिया, पैसा एक नहीं, जयपुर से चलाओ, जयपुर के पास कोई गांव लिखा है उसने। तो रास्ते में चलता रहा, पैदल चल पड़ा मैं। अब पैदल कितनी दूर आओ, रास्ता आड़े थोड़ा जयपुर 200-250 किलोमीटर है। चलते चलते भूख लगी, घर से बगैर खाए चला था, तो बड़ा परेशान हुआ। जाना पक्की ठान रखी जाऊंगा बरवाला में। कहते इतने में एक 100 का नोट कति सामने नो घास के अंदर आके खड़ा हो गया, जैसे नो उड़ता हुआ आकर नो डट गया मेरे सामने। तो उन्होंने बोला पहले तो रोटी खाई मैंने और फिर बैठ के साधन में यहाँ, और बाकी बचे हुए पैसे मैंने यहाँ चला दिए। ऐसे और भी कई उसने बच्चे ने कारण लिखे थे, बहुत सी प्रमाण बताए। एक ने बताया कि मेरे अलमारी में हमने कति एक ना पैसा नहीं रखा था, 7,000 रुपये पाए, जबकि हम उधार लेते फिरा थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। कति रो कर बैठ गया मैं। वैसे प्रेरणा हुई कोई और कागज पत्र ढूंढूं था कोई लोन लेने के लिए, वो खोले तो 7,000 रुपये उन कागजा के नीचे पाए, नए नए नोट है। तो पुण्यात्माओं, जब हम परमात्मा की तरफ चलेंगे तो वो पावर क्या नहीं कर सकती। कहते हैं कबीरा वो दिन याद करो, ऊपर पग तल शीस, इस मृत मंडल में आके तू भूल गया जगदीश। वो दिन याद कर, माँ के पेट में था, ऊपर न पैर नीचे न शीश था तेरा, और माँ के गर्भ में भी वही आपकी परवरिश कर रहा था। बाहर आने के बाद भी आपके जो संस्कार हैं वही जोड़ जोड़ रहा है। ये मत सोचना कि आपका किया हो रहा है, कुछ भी नहीं। आपके फिर संस्कार जो पुण्य है पाप हैं वही चल रहे हैं, और जब हम उसी मालिक के फिर चरणों में आ जाएंगे, वो तो कारीगर है, फिर जोड़ जुगाड़ फिट कर देगा। वो जो खराब पर्जों को काट कर और नए कलपुर्जे डाल देगा, यानी वो परमात्मा है, हमारे जो पाप है उनको निकाल देगा, पुण्यों का फिर भंडार भर देगा। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। अब जीवित मर कर 3 दिन मर कर देख लो, जो नुकसान होना है वो 3 दिन का तो फिर पूरा कर लोगे। मेहनत तो शेष तो जीवन आप बड़े प्रयत्न करके कर सकते हो, और कतिये मर गए फिर वैसे ही जाना है वहां, तो फिर कुछ वापस नहीं आ सकते। इसलिए दूसरा जीवित मृतक होता है कि मरे हुए आदमी पर शरीर को चाहे काटो चाहे पीटो चाहे फूको, कुछ करो, लात मारो, कोई दर्द नहीं महसूस करता, वो प्रतिक्रिया नहीं करता। तो दूसरा जीवित मृतक ये होना कि जैसे आपको कोई बूंडा बोले, गाली दे, कहाँ जाते हो, ऐसे गंदे के पास जाते हो, फलाना करते हो, क्योंकि वो तो दुनिया के भ्रमित करे हुए कुछ भी कह सकते हैं।
तो आपने उनको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, लेकिन अभद्र ढंग से नहीं करनी। अपनी बता सकते हो भी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग भ्रमित किए हुए, हम वहाँ जाते हैं, हम कोई नादान नहीं है, इस प्रकार की तो थोड़ी बहुत कर सकते हो। इसको भी जीवित मृतक कहते हैं कि आप उसके उसी जैसे अभद्र व्यवहार से उसका प्रत्युत्तर ना दें, और नहीं कोई सुनना चाहे तो चुप रहे, अपने अंदर कोई उसकी बात का दुख ना माने, अपने शरीर में दर्द ना बनावे कि यू गलत बोल रहा है ना। वो तो गलत बोलेगा, लेकिन आपको तो पता है अपने आश्रम में क्या होता है, आप तो सही हैं, आपको पता है, तो आपके दर्द होना नहीं चाहिए। अब काने ने काना कह दे दर्द होया करे। अब एक लड़की बहुत सुंदर है, उसने काली कहे कति नाराज नहीं होती, और काली ने काली कह दे दूनी दुख मानेगी। तो ऐसे बुरे ने हम बुरा कहें तो वो मानेगा दुख, जब हम बुरे हैं नहीं, हमने कोई बुरा कहे तो आनंद से आना चाहिए, भौंके जागा कूतरू इसने के बेरा उड़े क्या होता है, हम जाने या ये जाने, तो अंदर में ऐसी बार ना हो और उसने भौंकने दे। तो इस प्रकार इसको भी जीवित मृत्यु कहते हैं। फिर क्या बताते हैं, दोजक बेस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते हैं नरक को, और बेस्त कहते हैं स्वर्ग को। कहते हैं नरक भी देखा और तूने स्वर्ग भी देखा। पुण्यों के आधार पर स्वर्ग गया और पाप के आधार से नरक होगा। जैसे आपने महावीर जैन जी की हिस्ट्री देखी, ये एक ही कहानी, एक ही प्रमाण बहुत है आप लोगों को बुरे कामों से डरने का और भक्ति करने का। वो नरक भी गए 2 बार 3 बार, उनके बार नरक लिखा है, और 80 लाख बार देवता बने, और करोड़ बार गधे, करोड़ों बार कुत्ते, करोड़ों बार बिल्ली, पता नहीं कितने दुख में जीवनों ने भोगे। दोजक बस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन को अगर 3 लोक का राज भी दे दिया, की संतुष्टि नहीं है, फिर कोई और ढूंढता है, कहीं और लोग शेष रह गया हो वहां देख लेता हूं। एक गरीब आदमी कोई अपना कार्य करता है तो वो ये सोचता है परमात्मा एक छोटा सा प्लाट हो जाए, कभी समय आने पर बन जाएगा। वो प्लाट हो जाता है, फिर हाथ जोड़ा है भगवान एक कमरा बन जाए, एक रसोई बन जाए, इतना है बतेरा, तो मर पड़ के वो भी बन जाता है। फिर एक कमरा और बनाने की चेष्टा करता है, वो भी बन जाता है। फिर सोचे एक लड़का और है, एक प्लाट भगवान और दे दे, तो वो दूसरा भी तैयारी कर देता है। अंत में ये मर ही जाता है, लेकिन इसकी संतुष्टि नहीं होती। किसी के पास एक कार है 5-4 लाख की ले ली, तो फिर अच्छा पैसा हो जाता है, 20-80 लाख की कार है, बहुत बढ़िया है, वह 80 लाख की तरफ भाग लेगा। फिर 80 लाख की ले ली, फिर और पैसा बन गया तो हेलीकॉप्टर ले ले, और हेलीकॉप्टर ले ले, फिर मन में रेल ले ले, सारा कुंबा चाल पड़े। मन क्या सोच बैठे इस मन की इतनी गंदी वृत्ति है, इसने सारी पृथ्वी का शासन भी दे दे और 3 लोक भी दे दे, तो भी इसकी संतुष्टि नहीं है। तो कहाँ होगी संतुष्टि? कहते हैं तत्व ज्ञान से संतुष्टि होगी। क्या मांगो कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवान बाती। सारी सोने की लंका बना रखी थी, और उस रावण के राज्य में हीरे और पन्ने, ये मोती, जवाहरात, लाल ऐसे बिक्या करते जैसे यहाँ पुराने समय में ज्वार बिक्या करती, गेहूं तक देखने नहीं हुआ करती, ज्वार बहुत ज्यादा होती थी। कहते हैं जहां जैसे ज्वार बिकती है ना मंडिया में, ऐसे वह हीरे और मोती बिक्या करते। इतना धनाढ़ राजा था। हम भगवान से क्या मांगेंगे? एक कोठी मांग लेंगे, एक कार मांग लेंगे, कोई संतान ना होगी 1-2 पुत्र मांग लेंगे, और वो भी ना रहने, वो भी नहीं रहने। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
1 लाख पुत्र थे रावण के, 1.25 लाख रिश्तेदार, 1 से 1 अच्छे, यानी बड़े धनवान, बड़े अच्छे। तो कहते वो भी ना रहे, उस रावण का दीवानवाती की तक वो नाम लेने वाला भी नहीं। हम वैसे याद कर लेते हो हिंदू राम की गेला ना, उस रावण ने कोई याद नहीं करता उस लंका में। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण का दीवानवाती। आवत संग ना कोई जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। कहते हैं राजा लोगों को शौक होता है अपने द्वार के ऊपर हाथी बांध करके दिखाना, मेरी इतनी शक्ति है। तो उससे राजा की शक्ति का पता चलता है। जो 100 हाथियों ने खवा सके है रोजाना फ्री में, तो वो कितना धनाढ़ होगा। तो कहते हैं क्या हो गया बारने आगे द्वार के ऊपर तूने हाथी बांध कर अपनी शोभा बढ़ा रखी है। आवत संग ना जात संगाती, आते समय तेरे कोई साथ नहीं थर जागा जब अकेला आ जाएगा। हिड़की दे दे रोएगी सुरता जब तू चलेगी अकेली, टक्कर मार मार पछाड़ खा खा कर गिरेगी आत्मा। ये जीव जब तू यहाँ से अकेला जाएगा इस सारे साजबाज को छोड़कर, उस दिन को याद कर। कहते सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान। आपने तत्व ज्ञान से पता चला कि देवी पुराण में लिखा है, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं स्वीकार करते हैं हम तो नासवान हैं, हमारी जन्म मृत्यु होती है। गीता जी में ब्रह्मलोक तक को भी नकार दिया है कि उसमें भी गए हुए प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं है। तो यहां इस ज्ञान के आधार से कहते हैं वो आदि अमर कौन सा है। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान सदा रहने वाले अर्थात अमर लोक को प्राप्त होगा, सतलोक को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। मेरे जन्म अलौकिक हैं। और दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, ये राजा लोग तू और मैं पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्मेंगे, ये सदा रहे, हमारा जन्म मृत्यु सदा बना रहेगा। अर्थात ब्रह्म भी मृत्यु में है। क्षर पुरुष के बारे में, अक्षर पुरुष के बारे में भी आपको गीता जी अध्याय नंबर 15 श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट किया है कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये भी वास्तव में अविनाशी नहीं है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अविनाशी अन्य, वो उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ भगवान अविनाशी परमात्मा, तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इति उदारते, यह लोक तरम अविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है, वो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी भगवान है। तो यहाँ कहते हैं सतगुर मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थाना। आदि अमर, सदा का अमर, कभी नष्ट नहीं होता। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। जो यहाँ 4 मुक्ति प्राप्त करते हैं यहाँ के ऋषिजन, और उन 4 मुक्तियों का जो सुख है वो भी नष्ट होता है, वो सदा नहीं रहता। कहते हैं इन 4 मुक्तियों वाली जो सुविधाएं हैं वो तेरे चरणों में वहां पड़ी रहेंगी सतलोक में सदा के लिए, फॉर एवर। और ना ब्रह्मा जी अविनाशी है, ना विष्णु, ना शिव, ना ब्रह्म, ना परब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष अर्थात कबीर भगवान आपको मिले, वो मिले राम अविनाशी। 4 मुक्ति जा चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी। अभय पद, वहां जाने के बाद कोई भय नहीं किसी प्रकार का।
और यहाँ किसी का भय समाप्त नहीं है, चाहे राष्ट्रपति हो, सारे समय घिघी बंदी रहती है हर एक प्राणी की, ना जाने किस कारण से, कोई बीमारी से, हार्ट अटैक से कब मृत्यु आ जाए, और वहां कभी मृत्यु नहीं होती। तो हम उस ज्ञान से अपरिचित थे, उस स्थान से अपरिचित थे, इसलिए प्रयत्न ही नहीं करते थे। अब हमें ज्ञान हो गया था, क्यों ना से धड़कीबाजी लावांगे, या तो ये सारे शास्त्र गलत हैं और शास्त्र ठीक है फिर हम गलत हैं, क्योंकि हम उनको ग्रहण करने पर अभी तक तो हमें पता नहीं था, अब ज्ञान हो गया और अब भी हम नहीं करते हैं, तो हम फिर भक्ति नहीं चाहते, ड्रामा कर रहे हैं, मोक्ष नहीं चाहते। यहाँ की सुविधाएं तुम मांगो या मत मांगो, जो विधि आपको बता दी है इससे करते रहो। आपको यहाँ की सुविधाएं तो इतनी मिल जाएंगी कि आप हाथ जोड़ने लग जाओगे, अंत में भगवान या माया घनी नहीं चाहिए, क्योंकि माया की फिर गुणों से आप परिचित हो जाओगे कि माया तो आपके पैरों की बेड़ी बन जाएगी। फिर इस माया को आप सदुपयोग करने लग जाओगे, धर्म पर लगाओगे, इसको संग्रह संचन नहीं करोगे, इसका इकट्ठी नहीं करोगे। फिर आपको ये दोहा याद रहेगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि ना भूखा जाए। पुण्यात्मा, इस ज्ञान से ही आपको प्रेरणा होगी, आपके अंदर एक उमंग जागेगी उस परम पिता को पाने की। कौन नहीं चाहता कि मैं सुखी हूं, कौन नहीं चाहता कि मैं मरूं नहीं, लेकिन हमें अभी तक रास्ता नहीं मिला था और बताने वाले प्रमाणित नहीं कर पाए थे। वैसे तो डडोरा पीटनिए बहुत थे, सतलोक कहने वाले, उनको कोई प्रमाण नहीं था, कोई ज्ञान नहीं था। अब आपके समक्ष सब प्रमाण उपलब्ध हैं और वे उपरसिप आपका जो भक्ति विधि वो सत्य है। अब ना करोगे फिर आप दोषी हैं, भगवान दोषी नहीं है। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।